गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन ईयर। ईयर मतलब मनुष्य का कान। तो ये भी एक प्रकार का रिसेप्टर्स है जो कि हमारा जो हियरिंग मैकेनिज़्म है उसको रेगुलेट करता है। तो स्ट्रक्चरली अगर ईयर को देखा जाए, ये आपका स्ट्रक्चर का पूरा एक डिटेल्ड फिगर है। इसमें ह्यूमन ईयर को इनके रीजन्स के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में आपका वो पार्ट आता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। जनरली जब हम देखते हैं तो हमको आउटर साइड में ये कार्टिलेज का बना हुआ ईयर पिन्ना है, जो कि आपका कार्टिलेज का बना होता है ईयर पिन्ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि ये साउंड को अच्छी मात्रा में रिसीव कर सकता है। फिर उसके बाद ईयर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर को जाता है, इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ये जो ऑडिटरी कैनाल होती है, हालांकि जब कभी इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ डॉक्टर को देखना होता है तो वो आपके इसको खींच करके इसके पॉस्चर को इस हिसाब से अरेंज करता है कि ये ट्यूब उसको सीधी दिखाई दे। हालांकि ये ट्यूब थोड़ा सा बेंड होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा खींच करके देखेंगे तो ये ट्यूब हमें लगभग सीधी स्ट्रेट दिखाई देती है। ये है आपका ऑडिटरी कैनाल। इसी से होकर के जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे इस ईयर में एंटर करती हैं। अब जब साउंड वेव्स इसमें एंटर करती हैं, अगर आप देखें तो ये जो आपका ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ पर बहुत सारी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो आपका एक वैक्स का सिक्रीशन करती हैं। हालांकि इसमें हेयर्स भी होते हैं जो आपका डस्ट पार्टिकल को या अदर जो आपके लार्ज जो फॉरेजन पार्टिकल हैं इनको हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाने से रोकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो सेल्स होती हैं ये कुछ स्पेशल टाइप का एक वैक्स सिक्रीट करती हैं। वो जो वैक्स होता है जनरली वो ब्राउन कलर का ही होता है, और जब डस्ट पार्टिकल इसमें जाते हैं तो वो उस वैक्स से अटैच हो जाते हैं, जिससे उसको थोड़ा सा, जिसकी जो ऑडिटरी कैनाल है उसमें आपका इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ जो आपका वैक्स है ये इस पैसेज को एक प्रकार से डिसइंफेक्ट करता है, मतलब डिसइंफेक्ट रखता है, कोई इन्फेक्शन ना हो। वो कैसे करता है? ये जो आपका वैक्स सिक्रीट होता है इसमें एक अजीब सी पंजेंट स्मेल होती है, तीक्ष्ण एक प्रकार से गंध होती है। आपने देखा होगा कि जनरली हमारे जो आपके इतने आपका मक्खी मच्छर टहला करते हैं, लेकिन कान में इस ऑडिटरी कैनाल में बहुत कम ही एंटर कर पाते। जनरली हम अपना माउथ कवर कर लेते हैं, कान में इसलिए नहीं जा पाते हैं वो, क्योंकि जब इसमें इसके संपर्क में आते हैं तो इसकी जो पंजेंट स्मेल होती है उससे वो इरिटेट हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं, रिपेलेंट हो जाते हैं एक प्रकार से। तो ये भी एक इसका स्पेशल फंक्शन है जिसकी वजह से जो इंसेक्ट हैं वो इसके अंदर एंटर नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये आपका जो है हम ईयर के लिए एक आपका एक अच्छा एक मटेरियल है भाई। ये आपको इंसेक्ट्स को रिपेलेंट करता है, एक प्रकार से उसको इन्फेक्ट होने से बचाता है। तो ये जनरली बनता है और इसको आवश्यकता से ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कान को उसमें वैक्स बना और हम उसको तुरंत, हालांकि अगर ये उसको एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको साफ़ कर लेना चाहिए, पर ज़रूरत से ज़्यादा इसको नहीं हटाना चाहिए। ये एक ईयर के लिए एक प्रोटेक्टिव एक वैक्स है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। अब इस ऑडिटरी कैनाल से आप अंदर जाएं, जब ये साउंड वेव्स अंदर जाती हैं तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है।
जैसे कि आपका जो ईयर वो ड्रम होते हैं तो उनको हम बीट करते हैं तो उस पर एक स्किन का पूरा एक कवर लगा रहता है, ठीक वैसे ही एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। ये जो साउंड्स जाते हैं, ये साउंड वेव्स जाती हैं, ये इसी पे जाकर के टकराती हैं। अब टकराने से होता ये है कि इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो इससे अटैच आपकी 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। अब ये जो आपका, इसी को कान का पर्दा भी कहते हैं, ईयर ड्रम को ही कान का पर्दा कहते हैं। इसी से होकर साउंड वेव्स गई। जब इन्होंने इसको बीट करा तो ये आपका जो इससे अटैच 3 बोन होती हैं, MIS, इनका शॉर्ट फॉर्म है MIS, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। फर्स्ट है आपका मैलियस जो कि कुछ हैमर शेप्ड होती है, और इंकस जो कि हैमर बेस शेप्ड होती है, जैसे कि हैमर हम किसी पे चोट कर रहे हैं तो उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट की जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है वो होती है स्टेपीज। ये कुछ रिंच की तरह होती है। तो स्टेपीज जो है ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। सबसे लार्जेस्ट जो बोन होती है वो आपकी होती है जो हमारे थाई रीजन में होती है, फीमर, और सबसे स्मॉलेस्ट होती है आपका स्टेपीज। तो ये जो स्टेपीज है, लास्ट इसकी बोन होती है, मैलियस, इंकस, स्टेपीज 3 बोन होती है। जब यहाँ से साउंड वेव्स आई तो ये इसको इन्होंने जब पुश करा कि वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो वेव्स के फॉर्म में हमारे जो इंटरनल ईयर है उसमें आपका पहुंच जाता है। इतना जो पार्ट था वो आपका एक्सटर्नल ईयर का था, ये वाला आपका मिडिल ईयर का है जिसमें आपका मैलियस, इंकस, स्टेपीज हैं, और जो लास्ट का है ये सेमी सर्कुलर कैनाल और आपका कॉक्लियर रीजन का, ये आपका कहलाता है इंटरनल ईयर। तो अभी जो साउंड वेव्स आई, इन्होंने इस ईयर ड्रम को बीट करा, जिससे ये आपका बोन से होती हुई आपका जो साउंड है वो हमारे कॉक्लियर रीजन में चली गई। अगर आप इंटरनल ईयर के इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक ये पार्ट होता है जिसमें आपका 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपका बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं, और नीचे का जो सराउंडेड आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका कहलाता है कॉक्लियर। तो एक आपका सेमी सर्कुलर कैनाल यानी वेस्टिबुलर रीजन आप इसको बोल सकते हैं, और ये आपका होता है कॉक्लियर रीजन। 2 पार्ट होते हैं इसके। तो ये जो 2 पार्ट होते हैं इसमें से जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है ये बैलेंसिंग का वर्क करता है। बैलेंसिंग की जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी डिटेल्ड में है, इसलिए उसको फर्दर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम हियरिंग मैकेनिज्म को ही पर ही अपना पूरा फोकस रखेंगे। तो हियरिंग मैकेनिज्म में जो आपकी हियरिंग मैकेनिज्म रेगुलेट होती है वो आपका कॉक्लियर रीजन में होती है। ये आपका बिल्कुल जैसे कोई वो पाइप हो उसको फोल्ड कर दिया गया हो सर्कुलर सिस्टम में, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, और ये अटैच होता है बाद में कॉक्लियर नर्व से। अब इसके अंदर की मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है, तो इसके लिए अगर हम इस पाइप को खोल लें सीधा इसमें हम कि ये आपका एयर जा रही है, एयर वेव्स, तो ये जो साउंड है आपका साउंड जा रहा है एयर फॉर्म में, एयर के फॉर्म में, तो ये साउंड वेव्स जब इसमें पहुंचता है तो ये किस हिसाब से अपनी वर्किंग करता है। तो अगर हम इसको स्टेट एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसको यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपका ये साउंड वेव्स अंदर एंटर कर रही हैं। एक्सटर्नल ईयर का ये पार्ट है, ईयर पिन, यहाँ से आपका साउंड वेव्स जा रही हैं। तो साउंड वेव्स जब इसके अंदर एंटर करती हैं तो सबसे पहले इनको सामना करना पड़ता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का यानी ईयर ड्रम का। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आपका टच में आई। उसके बाद इसके अंदर आपके होते हैं ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इंकस और स्टेपीज, जो कि ये हैं मैलियस, इंकस और स्टेपीज।
अब यहाँ से ये जो साउंड वेव्स हैं मैलियस इंकर और स्टेपीज से आपका ट्रांसफ़र होकर के हमारे इस कॉक्लियर रीजन में आई। ये कॉक्लियर रीजन जो है इसको जब सेक्शन करके दिखाया गया तो इसमें आपका कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है कि एक ट्यूब लाइक, जैसे अगर आप इसको सीधा सीधा इसको सेक्शन में डिवाइड करें तो इसके अंदर एक पार्ट होता है, एक अंदर ट्यूब अलग जाती है जिसमें आपका एंडोलिम्फ फील्ड रहता है, इसमें आपका होता है एंडोलिम्फ, और जो आपका सराउंडिंग में कैनाल्स होती हैं इनमें आपका फील्ड रहता है पेरिलिम्फ। तो जब यहाँ से साउंड अंदर गया तो इसने जो पेरिलिम्फ रीजन है, तो जो आपका स्टेपीज है वो कुछ यहाँ से आपका वाइब्रेट करती है, यानी पेरिलिम्फ रीजन से होकर के आपका जो साउंड वेव्स है वो मूव करता है। तो जब आपका स्टेपीज से आपका साउंड वेव्स जब इस ट्यूब में आया तो पेरिलिम्फ वाली ट्यूब में, तो जब इस ट्यूब में आया तो यहाँ से ये मूव करता है, और मूव करने के बाद ये पूरी सर्कुलर कैनाल्स होती है पूरी फोल्डेड बड़ी सी, तो ये आपका इसके बाद ये मूवमेंट करता हुआ वापस भी आ जाता है, ठीक। लेकिन ये जो आपकी एंडोलिम्फ की जो आपकी कैनाल होती है, इस एंडोलिम्फ की जो कैनाल है, तो एंडोलिम्फ की कैनाल में इसकी ये जो मेम्ब्रेन होती है रेजिनर्स मेम्ब्रेन, तो रेजिनर्स मेम्ब्रेन जो है ये काफ़ी थिन होती है, तो ये जो साउंड वेव्स हैं यहाँ से भी इस रीजन में अंदर एंटर कर जाती हैं क्योंकि ये बहुत थिन होती है। और फिर उसके बाद जब ये मूव करके वापस आती है तो आपका जो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, ये आपका जो बेसिलर मेम्ब्रेन कहलाती है, ये आपका रेसिनर्स मेम्ब्रेन थी और नीचे की ये आपका जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये आपका जब इधर मूव करके आते हैं तो बेसिलर मेम्ब्रेन से भी इसमें अंदर एंटर करते हैं। अब ये यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी होगी कि जैसे ये अगर साउंड वेव्स ऐसे जा रही है तो वापस ऐसे आ जाएगी, इसको यहीं पर टर्न होने की क्या ज़रूरत है। तो होता ये है कि इसको हमने स्ट्रेट फॉर्म में दिखाया है। ये क्या था, ये कॉइल्ड फॉर्म में है। ये जो आपका है ये कुछ, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। ये इसको हमने अगर खोला तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। आउटर साइड में आपका पेरिलिम्फ और इसके अंदर है आपका एंडोलिम्फ। तो जब यहाँ से आपका पेरिलिम्फ से आपका साउंड वेव्स आएगा तो इससे टकरा करके वापस इसको पुश करेगा, क्योंकि जब वो टर्न के बाद आएगा तो वो साउंड इसमें आपका टच करेगा जगह जगह, ठीक है। क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट नहीं, तो पूरी कॉइल्ड मैनर में है। ये जो ट्यूब है ये पूरी की पूरी ऐसे कॉइल्ड मैनर में है। तो साउंड जब आपका जैसे ऐसे कॉइल्ड में है तो साउंड ऐसे, अगर भाई ये ट्यूब जो है ये पूरी ऐसे कॉइल्ड मैनर में है, ये पूरा ऐसे कॉइल्ड मैनर में दिखाया गया है। तो अगर साउंड आया है तो साउंड अब कॉइल्ड मैनर में आएगा तो साउंड उसी के अकॉर्डिंग फिर जगह जगह पुश करेगा। जब ये पुश करेगा तो यहाँ पर एक स्पेशल ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है इसमें आपका बहुत सारे हेयर लाइक सेंसरी हेयर्स लगे रहते हैं। तो जब सेंसरी हेयर्स लगे रहते हैं, अब फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। साउंड आया, साउंड वेव्स आई, इन्होंने ईयर ऑस्किल्स को टच करा। ईयर ऑस्किल्स के बाद ये आपका पेरिलिम्फ वाले रीजन में, पेरिलिम्फ वाले रीजन से आपका, चूंकि ये कॉइल्ड मैनर में है इस वजह से ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो स्पेशल ऑर्गन है आपका एंडोलिम्फ रीजन में, इसके अंदर वाला जो पोर्शन है इसमें एंडोलिम्फ फिल रहता है और बाहर वाली ट्यूब में पेरिलिम्फ। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को जब पुश करा तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आपका सेंसरी हेयर्स हैं। ये सेंसरी हेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही इसको पुश करेंगे ये वेव्स, तो ये बार बार ये जो आपका ये ऑर्गन है थोड़ा सा ऊपर उठेगा और इसके जो
हेयर्स हैं वो आपका जो यहाँ से आपका नर्व्स रहती हैं, पूरा नर्व्स रहती हैं, ये इस नर्व्स को टच करेंगे, इसकी वॉल को टच करते हैं। तो जब वॉल को टच करते हैं आपका इस एंडोलिम्फ रीजन की, तो ये जब वॉल को टच करते हैं तो एक सेंसेशन ट्रांसमिट होता है। ये जो सेंसेशन ट्रांसमिट होता है, ये सेंसेशन आपका फाइनली जा करके आपका जो एर्थ, जो क्रेनियल नर्व्स होती है हमारी एर्थ वाली, एर्थ क्रेनियल नर्व्स के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका वेस्टिबुलो पार्ट और दूसरा होता है आपका कॉक्लियर रीजन। तो जो आपका जब ये इसमें इनके हेयर्स में सेंसेशन होता है तो सेंसेशन के बाद ये थ्रू कॉक्लियर पार्ट, ये आपका यानी कॉक्लियर नर्व्स के थ्रू ये आपका जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। और एर्थ का जो ये आपका वेस्टिबुलर पार्ट है, ये वेस्टिबुलर पार्ट तो यानी वेस्टिबुलर नर्व्स, तो ये आपका यहाँ पर ये देखिए दिखाई गई है वेस्टिबुलर नर्व और ये कॉक्लियर नर्व। तो यहाँ से जब सेंसेशन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से चला गया, पूरा मैसेज ट्रांसमिट हुआ थ्रू कॉक्लियर नर्व, आपका ब्रेन तक ये पहुँच जाता है। और यहाँ से जो बैलेंसिंग वाला रहता है वो आपका वेस्टिबुलर नर्व्स में चला जाता है। तो इस तरह जो हमारा जो साउंड है वो साउंड वेव्स हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती हैं और ये मैकेनिज्म पूरी कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से बता देते हैं कि जब यहाँ से आपका साउंड वेव्स आए, ईयर ड्रम को टच करते, ईयर ड्रम से ईयर ऑस्किल्स को, ईयर ऑस्किल से आपका कॉक्लियर रीजन को, साउंड वेव्स आई ईयर ड्रम से ईयर ऑस्किल से आपका कॉक्लियर रीजन। चूंकि कॉक्लियर रीजन पूरा फोल्डेड है, इस वजह से जब साउंड वेव्स जाती हैं तो कुछ आपका इस जो आपका कॉक्लियर रीजन है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जैसे ये पूरी ट्यूब है तो इसमें ऊपर नीचे ट्यूब जो होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों साइड में ट्यूबें अलग होती हैं जिनमें आपका भरा रहता है पेरिलिम्फ। अब वेव्स यहाँ से आई, वेव्स जा रही हैं, ये जगह जगह टच भी करती हैं और इधर भी चली जाती हैं। और इसके अंदर भरा रहता है आपका पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ में होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जिसमें आपका सेंसरी हेयर्स होते हैं। तो ये चूंकि थोड़ा सा फोल्डेड है, इस वजह से फोल्डेड होने की वजह से अगर इसको हम ऐसे बना दें, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये कुछ इस टाइप से फोल्डेड रहता है। भाई ये पूरा रीजन जो है फोल्डेड है, तो फोल्डेड होने की वजह से अगर वेव्स इधर आएंगी तो ये इसको जगह जगह पर टच करेंगी, इसी वजह से वेव्स आती हैं और इसको टच करती हैं। तो इस प्रकार जो साउंड वेव्स है ईयर ऑस्किल से होती हुई आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से आपका थ्रू कॉक्लियर नर्व ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। बैलेंस करने के लिए ये वापस बाहर भी आती हैं और अंदर भी जाती हैं। अब यहाँ पर जो अब आपका साउंड आता है तो यहाँ से आया, अब इसके बाद ये आगे चला जाता है। एक ये होती है आपकी यूस्टेशियन ट्यूब, यहाँ से आपका कनेक्ट होती है यूस्टेशियन ट्यूब। तो ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है इसका रोल ये होता है, ये हमारे माउथ रीजन में खुलती है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा अगर कोई बहुत बम का धमाका, बहुत तेज धमाका होता है तो हमारा मुंह सडनली खुल जाता है, कोई बम लगा तुरंत हमारा मुंह ओपन हो जाता है। ये एक नेचुरल बेनिफिशियल या प्रोटेक्टिव प्रोसेस है। अगर कोई बहुत तेज साउंड हुआ तो नेचुरली हमारा मुंह खुल जाता है। अब यहाँ से बहुत जैसे स्पीड में साउंड हुआ तो बहुत स्पीड में जो आपका साउंड वेव्स हैं वो ईयर ड्रम को पिंच करेंगी तो ईयर ड्रम बस्ट हो सकता है। इसको बैलेंस करने के लिए यानी इस वेव्स को इनएक्टिव करने के लिए जब हमारा मुंह ओपन हो जाता है तो इधर से भी आपका जो एयर है वो यानी जो साउंड है
वो इधर के रास्ते भी आपका एंटर करता है। इधर से भी आपका साउंड वेव्स आई और इधर से भी। अब दोनों तरफ से इसको जब पुश करते हैं तो जब पुश करने में ये जो आपका ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम चूंकि दोनों तरफ से चोट लगती है तो ये थोड़ा सा इस वाले साउंड को ये वाला साउंड इनएक्टिव कर देता है। ये प्रोसेस ठीक ऐसे ही होता है जैसे कोई ड्रम का कोई स्किन या कोई पार्ट है ऐसा कोई, तो दोनों तरफ से अगर हम उस पर चोट करेंगे तो उस पर अगर हम एक साइड से करेंगे तो हो सकता है वो बस्ट हो जाए, लेकिन दोनों साइड से अगर हम इस पर चोट करेंगे इधर से भी और इधर से भी, तो इधर वाला जो फोर्स है इसको ये वाला फोर्स जितनी इसमें इंटेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको इनएक्टिव कर देगा। तो ये आपका एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब बहुत स्पीड में आपका साउंड वेव्स आती हैं तो मुंह ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से ये वेव्स आकर के इस बाहर से आई हुई ईयर आपका जो ऑडिटरी कैनाल से आई हुई साउंड वेव्स को इनएक्टिव करती है, जिससे हमारा जो आपका ईयर ड्रम है वो सेफ रहता है। तो ये था पूरा प्रोसेस हमारा आपका ईयर का। इसमें आपका जो साउंड है वो आपका ईयर ड्रम से होता हुआ ईयर ऑस्किल से कॉक्लियर रीजन से आपका थ्रू कॉक्लियर नर्व आपका ब्रेन तक पहुंच जाता है। जब यहाँ से साउंड पहुंचता है तो आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है ये स्पेशल ऑर्गन है, इसी में जब इसको ये वेव्स पुश करती हैं तो ये इसमें एक सेंसेशन होता है, यही सेंसेशन आपका जो है कॉक्लियर नर्व को ट्रांसमिट कर दिया जाता है और जिससे ये आपका पूरा जो आप साउंड है ये हमारा ब्रेन तक पहुंच जाता है, वो इसको डिटेक्ट कर लेता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।